हम आज एसएससी जीडी नोटिफिकेशन की जो नई वैकेंसी आई है उसमें जो हिंदी आपका एक कोर सब्जेक्ट है, तो हिंदी में आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास बच्चे, हिंदी भाषा का विकास हम जैसे जानते हैं कि सभी भाषाओं की जन्म क्या है, संस्कृत है। आज जन्म संस्कृत है, तो संस्कृत पान से होते हुए कई जगहों से गुजर करके आज हमारे मूल रूप यानी हिंदी भाषा के रूप में पहुंचे। हिंदी भाषा की अगर बात करें तो ये भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगर कोई भाषा होती है तो उसका कोई ना कोई परिवार होता है, और वो परिवार क्या है, उसका परिवार है भारतीय। तो बच्चे भारत में 4 परिवार भाषा के कितने परिवार पाए जाते हैं? 4 परिवार पाए जाते हैं। एक होता है भारतीय, एक होता है द्रविड़, एक होता है ऑस्ट्रिक, एक होता है चीनी। अगर हम बात करें भारतीय की, तो भारतीय मतलब 2 शब्दों से मिलकर बनता है। भारतीय एक होता है भारतीय 2 शब्दों से, नंबर 1 भारत और नंबर दूसरा क्या है, यूरोप। भारत अर्थात इंडिया, यूरोप को इंग्लिश यूरोप में बोलते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडियन यूरोपियन लैंग्वेज, ठीक है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। अब देखो जो भारत में कुल 4 भाषा परिवार है, तो इनमें सबसे अधिक जो प्रसन्नता पाई जाती है, जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, 70%। इससे पहले भी यूपी 2016 में यही प्रश्न पूछा गया था कि भारत में सबसे ज्यादा किस परिवार की भाषा बोली जाती है। उसमें ऑप्शन कई थे, नंबर 1 ऑप्शन था भारतीय, नंबर दूसरा ऑप्शन था ऑस्ट्रिक, नंबर तीसरा ऑप्शन था द्रविड़, नंबर चौथा ऑप्शन था भारतीय। अधिकतर बच्चे भारतीय नाम, लेकिन क्या है, हमें देखना है वहाँ पे भारतीय नाम होकर क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। अगर हम आगे की बात करें कि हिंदी की आदि जननी क्या है, चलिए प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी की आदि जननी, तो बेटा हिंदी की जो आदि जननी होती है, हिंदी की आदि जननी या सभी भाषाओं की जननी क्या होती है, संस्कृत होती है। अब ये संस्कृत कई सारे चरणों से होते हुए हमारे लोग इसमें पहुंची है, हिंदी में पहुंची। अब अगर हम बात करें कि भाषा क्या होती है, तो अगर हम भाषा का मतलब ही होता है कि ऐसा एक वैसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपना क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा क्या है, विचार को आदान प्रदान करने का माध्यम, विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम। ये एक माध्यम होता है कि जिसके द्वारा हम अपने विचारों को क्या करते हैं, एक से दूसरे के पास क्या ले जाते हैं, अपनी भावनाओं को, जो हमारे मन की बात होती है, हम उसको पहुंचाते हैं। यदि हमारी भाषा और आपकी भाषा सेम ना हो तो हम जो अपनी बात कहेंगे वो आप समझेंगे, अर्थात हम दोनों के विचारों का आदान प्रदान नहीं हो सकता। अब भाषा की बात करते हैं तो बेटा भाषा के प्रकार की बात करेंगे, तो भाषा मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से कितने होते हैं, 2। लेकिन अगर हम कुल की बात करें, मुख्य रूप से 2, अगर मैं कुल कितनी भाषाएं होती हैं तो कुल कितनी होती हैं, 3। सर आप बताइए मुख्य में कौन कौन सी आती हैं, तो मुख्य भाषा में आती है बेटा, एक होती है लिखित भाषा और दूसरा होती है मौखिक भाषा। लिखित भाषा ऐसी भाषा जिसमें विचारों का आदान प्रदान लिख कर होता है। जैसे अभी हमने ये चीज हमने लिखी, तो अगर हमने आपको समझाना तो हमने लिख दिया, आपने पढ़ लिया, तो ये किसकी बात होगी, लिखित भाषा की होगी। मौखिक भाषा में मतलब जब विचारों का आदान प्रदान किससे हो, बोल करके क्या हो, विचारों का आदान प्रदान या भावनाओं का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, तो ये क्या है, मौखिक भाषा है। हमने लिख दिया कि हिंदी की जननी कौन सी है, संस्कृत, तो ये बेटा लिखा हुआ है। अब जो इस लिपि को जानता होगा, जो हिंदी भाषा को जानता होगा, वो क्या करेगा, इसे देखेगा और इस भाषा को समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था, यानी मेरे भावों को क्या समझ जाएगा कि हमने वह लिखा तो पढ़ के समझ लिया कि हिंदी की आदि जननी क्या है, संस्कृत है। ऐसे अब देखो मुख्य भाषा के कुल कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। लेकिन अगर हम बात करें
कुल कितने भेद हैं? तो जो बेटा भाषा के कुल भेद की बात करें, भाषा की कुल भेद, तो इनकी संख्या कितनी है बेटा? 3 है। तो कौन कौन से हैं देखना और समझना बेटा। नंबर 1 क्या होता है बेटा? लिखित, इसके बारे में बता चुके। नंबर दूसरा क्या होता है? मौखिक। और नंबर तीसरा क्या होता है बेटा? सांकेतिक। जब लिख करके विचारों का